ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। डे 72 108 दिवसीय आत्म गायत्री साधना करने श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को और 48 दिवसीय आत्म गायत्री व्रत करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री बृहस्पति का अनुग्रह भाषण। ओम श्री बृहस्पतये नमो नमः। यह पृथ्वी ग्रह जो मनुष्यों का निवास स्थान है, इस समय बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है। कई देवकुल के आत्माएं मनुष्यों से पूर्ण रूप से संबंध रखकर कार्य कर रहे हैं। युग परिवर्तन का मतलब ही आकाश के लोगों का और धरती वासियों के बीच होने वाले शक्तियों का आदान प्रदान ही है। समय के साथ होने वाले परिवर्तन शक्तियों का एक बड़ा आदान प्रदान की आवश्यकता पैदा करती है। मनुष्यों के बीच होने वाले शक्तियों के वितरण युग के मध्यकाल अंग में होने वाले घटनाएं होती है, मगर केवल युग के सीमा पर ही देवताओं और मनुष्यों के बीच में शक्तियों का आदान प्रदान तीव्र रूप से घटित होता है। यहाँ बृहस्पति देव कह रहे हैं कि लोगों को, मनुष्यों को आपस में शक्तियों का आदान प्रदान, यानी हमारे पास कुछ है तो दूसरों को देना, उनके पास हो तो हम लेना, ये सब शक्तियों का आदान प्रदान फिजिकल रूप में भी, अंदर भी कुछ हीलिंग वगैरह ऐसा भी चलता है नॉर्मल युग के बीच में, मध्यकाल में। लेकिन जब कल युग का अंत तक पहुंच जाते हैं, यानी सीमा तक पहुंचते हैं, तभी देवताओं के और मनुष्यों के बीच में शक्तियों का आदान प्रदान या वितरण ये सभी घटित होता है। वैसे तो नॉर्मल मनुष्यों के बीच में ही होता है। मैं ही श्री बृहस्पति मैं श्री बृहस्पति जो देवकुल आत्मा हूँ, घटित हो रहे घटनाओं को और देख रहे दृश्यों को पूरी तरह विस्तार से समझाऊंगा। आकाश लोकवासियों के और भूलोक वासियों के बीच में कांति तंतु संबंध होती है, यानी लाइट फाइबर कनेक्शन होती है हमें और देवताओं का। देवता या कोई भी आकाश के लोकों में जो भी दिव्य आत्माएं हैं, उनके साथ हमारा लाइट फाइबर कनेक्शन रहती है। हम देवता लोग मनुष्यों को देवों से मिलाने का महत् कार्य करते हैं। जो मनुष्य देवों को स्तुति करके पूजते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें आकाश के पारे शक्तियों को आकर्षित करके प्रदान करते हैं। यानी हम देवताओं को क्यों पूजा करते हैं? हमें शक्ति दे दो, हमें फलाना कामना पूरा करो। कामना पूरा करने के लिए ऊर्जा चाहिए फ्यूल के रूप में, वो प्रकाश के रूप में देवता लोग देते हैं। वो ही बृहस्पति देव बता रहे हैं कि जब लोग पूजा वगैरह करते हैं, आराधना करते हैं, तब उन देवताओं के शक्तियाँ, जो पारे शक्तियाँ होती है, वो अट्रैक्ट करके कॉस्मोस से मनुष्यों को हम प्रदान करते हैं। और देवों के, यानी हायर स्टेट के जो भगवान होते हैं, उन लोगों के और हमारे बीच में एक ब्रिज की तरह काम करके संबंध जोड़ने वाले हैं ये देवता लोग। यानी देवता और देव अलग है ना, जैसे महादेव तीन देव हैं, त्रिमूर्ति, वो देव कहलाते हैं और ये देवता लोग हैं। जब अग्नि प्रज्वलित करके आहुतियों को समर्पण किया जाता है तो उच्च चुंबकीय शक्तियां वितरित किया जाता है। अग्नि ही मूल कार्य करती है, क्योंकि चुंबकीय शक्ति को अधिक मात्रा में आकर्षित करने की क्षमता अग्नि में है। यानी अग्नि प्रज्वलित करके आहुतियां, यानी यज्ञ करते हैं या हवन वगैरह करते हैं, उसमें हम अग्नि पहले प्रज्वलित करते हैं और आहुतियां देते हैं मंत्र पढ़ते हुए। तब हमें उच्च कोटि का चुंबकीय शक्ति, यानी मैग्नेटिक, हायर मैग्नेटिक पावर्स, वो शक्तियां हमें प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है भगवान से। क्यों ऐसा है कि अग्नि ही मूल कार्य करती है, यानी अग्नि ही वो जो नीचे से ऊपर तक, ऊपर से शक्तियां लाके हमें देना, यहाँ से हमारे जो मंत्र का शक्ति है वो उनको पहुंचाना, अग्नि की आहुतियों को उनको पहुंचाना, ये सभी कार्य अग्नि ही करता है। इसलिए अग्नि ही मूल कार्य करता है।
क्यों सिर्फ अग्नि ही करता है, उसका बता रहे हैं कि अग्नि में ऐसा शक्ति है जो चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक पावर को खींचने की क्षमता है। इसलिए हमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं। वायु इत्यादि 4 अन्य पंचभूतों में, पंच महाभूतों में ये शक्ति नहीं है। मैं श्री बृहस्पति देवगुरु मैं श्री बृहस्पति देवगुरु के रूप में पूजे जाता हूँ। इसका कारण है कि देवताओं के कार्यों को नियंत्रित करते हुए उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित करने का कार्य ईश्वर ने मुझे सौंपा हुआ है। एक गुरु का तत्व ऐसा होना चाहिए कि वह अपने शिष्यों को उपदेश देने के साथ साथ उनके भीतर का अहंकार को भी मिटाना होगा। यानी गुरु ना ओनली उपदेश देना, मंत्र पढ़ाना, ज्ञान देना, सिर्फ यही नहीं, उनके अंदर अशुद्धियों को यानी अहंकार रूपी कालुष्य को मिटाना भी होता है। देवता सभी भिन्न भिन्न कार्य कर रहे होते हैं, पंचभूत मूल तत्वों को भी रक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ समयों में ग्रह स्थितियों के अंदर के परिवर्तन के कारण पंचभूत मूल तत्वों में भी उथल पुथल पैदा होती है, यानी अस्त व्यस्त हो जाते हैं, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते। ऐसे परिस्थितियों में देवताओं के कार्य भी दिशा परिवर्तित हो जाते हैं। यानी पंचभूतों से उनके उनको रक्षा करते हुए उनके साथ काम करते हैं देवताएं, और पंचभूतों में कोई अस्थिरता आती है तो देवताओं के कार्य में भी विघ्न आ जाती है, दिशा परिवर्तित हो जाती है। अन्यथा देवताओं को कभी भी स्वयं से अहंकार नहीं होती। यानी पहले कहा था बृहस्पति जी ने कि एक गुरु के नाते गुरु क्या करते हैं, अहंकार भी मिटाते हैं शिष्यों में। इनका शिष्य कौन है, देवतागण। लेकिन वो यही बता रहे हैं कि देवताओं को स्वयं से अहंकार नहीं होती, बस ये का परिस्थितियों के कारण, ये जो पंचभूत तत्वों में चेंजेस के कारण इनके कार्यों में अस्त व्यस्तता आती है, वरना वो अहंकार से नहीं करते ऐसा काम। जो हमारे मूवीज में जो दिखाते हैं ना, देवगुरु इंद्र जी को, नारद जी को, ये सब दिखाते हैं, वो कभी नहीं होता। वो तो हमारा, हम अपने स्थाई में उनको खींचते हैं नीचे, नीचे करके सिनेमा बनाते हैं हम लोग। इसलिए इसलिए वो दूर कर रहे हैं वो वहम को। देवताओं को कभी भी स्वयं से अहंकार नहीं होती, उनके कार्यों के कारण ही परिवर्तन पैदा होते हैं। इस सत्य को जानना होगा। इस धरती पर इस समय देवों और देवता लोग शक्तियां बरसा रहे हैं। इसका कारण मानवों के सिर के अंदर के अशुद्धियां ही है। एक गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्यों के अशुद्धियों को और पर्दों को निकाल कर शुद्धि करना होता है, क्योंकि आत्मा स्वयंभू है और ज्योति स्वरूप है। हर एक में जल रहे ज्योति का दर्शन करने के लिए गुरु सहायक बनते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये गुरु का कर्तव्य यह है कि शिष्यों के अशुद्धियों को और पर्दों को, यानी स्क्रीन्स को, जो माया के स्क्रीन्स होते हैं उसको हटाना होगा, और अशुद्धियों को शुद्धि करना होता है। गुरु का काम है ये, गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों ऐसा क्यों है कि आत्मा स्वयंभू होती है और ज्योति स्वरूप होती है। अगर वो ज्योति का दर्शन किसी को करना है तो गुरु चाहिए होते, खुद से नहीं होता। इवन भगवान भी नहीं करा सकते। अगर भगवान गुरु के रूप में आए तो हो सकता है, क्योंकि गुरु ही सर्वोपरि। तो हर एक में जल रहे ज्योति का दर्शन करने के लिए, यानी आत्मदर्शन का, गुरु सहायक बनते हैं। मैं श्री बृहस्पति मेरे आत्म शक्तियों में से एक भाग शक्तियां इस धरती को दे दिया है, इसलिए आप लोग मेरे गतिविधियों के बारे में जानिए। धरती को दिया है यानी पृथ्वी को दिया है, यानी हम लोगों को, पृथ्वी में हम ही तो हैं, हम लोगों को दिया है श्री चक्र, इसलिए हम उनके बारे में जानना होगा। श्री चक्र ध्यान साधना करते हुए सतयुग में प्रवेश कर रहे प्रिय मानव सभी अपने सिर में मेरे शक्तियां मिलना जान सकेंगे, यानी मिलते हुए हम जान पाएंगे। जिस प्रकार बुध ग्रह के संबंधित बुध ग्रंथि मौजूद है, उसी तरह बृहस्पति ग्रह से संबंधित एक बृहस्पति ग्रंथि भी आपके ब्रेन में मौजूद है। मुझ देवगुरु बृहस्पति को
ईश्वर ने बृहस्पति ग्रह की व्यवस्था की देखरेख के लिए और रक्षा करने के लिए अधिपति जैसा नियुक्त किया है, यानी इनको अधिपति बनाया है जुपिटर प्लैनेट का ईश्वर ने, ये देवगुरु बृहस्पति को। ये बुध ग्रह का आत्मा है देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति प्लैनेट का आत्मा देवगुरु बृहस्पति है। वो उसकी देखरेख और इसकी रक्षा करना, इसको व्यवस्थित करना, ये सब देखने के लिए इनका अधिपति बनाया है, रूलर बनाया है। गुरु के रूप में कार्य करने वाला मैं गतिशील शक्ति वाला खनिज खनिज स्वर्ण मूलकों को अत्यधिक मात्रा में स्वीकारा हुआ है, यानी गतिशील शक्ति वाला स्वर्ण खनिज यानी सोना जो मिनरल है, गोल्ड मिनरल, उनको गोल्ड मिनरल को अत्यधिक मात्रा में इन्होंने स्वीकारा हुआ है, यानी इनके अंदर सोने की शक्तियाँ, सोने मिनरल का शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है। ये पूरा उसी से भरे हुए इनके आत्मा। कनक और सोना इत्यादि नामों से प्रसिद्ध, इसको कनक भी कहते हैं, कनकम ऐसे संस्कृत और तमिल तेलुगु में कहते हैं। और कनक और सोना इत्यादि नामों से प्रसिद्ध जाने जाने वाला इस महान खनिज अग्नि शक्ति युक्त है, यानी ये अग्नि का ऊर्जा बहुत ज़्यादा है इस सोने में, इस खनिज में। मेरी आत्मा में भी स्वर्ण शक्तियाँ अत्यधिक मात्रा में होने के कारण मैं गुरु ग्रह यानी जुपिटर को गति करवाने में समर्थ हूँ। जब सूर्य में स्वर्ण खनिज का विस्फोट हुआ था, तब स्वर्ण बहुत अधिक बाहर बिखर कर फिर उदित हुआ है यह बृहस्पति ग्रह। यानी यह बृहस्पति प्लैनेट, जुपिटर प्लैनेट कैसे बना है, उत्पन्न हुआ है? सूर्य में विस्फोट होती है। हम कल का मैसेज में सुना था कि सूर्य के बाहर यानी सूर्य ग्रह में बहुत ज़्यादा विस्फोट होते रहते हैं। जब उनके अंदर मिनरल एनर्जीज बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो अ, वो उत्पन्न होते ही उसके अंदर विस्फोट होना शुरू हो जाता है। जब विस्फोट होता है तो ये खनिज एक अणु का रूप धारण करके बहुत करोड़ों मिलियन ट्रिलियन अणु बाहर बिखरते हैं। जब बिखरते हैं कि एक ही जैसा खनिज वाला एक जगह बन जाता है, एक ही जैसा खनिज वाला दूसरा, ऐसे ऐसे बनते बनते मरकुरी, जहाँ मरकुरी के अणु एटम्स, मरकुरी एटम्स जहाँ इकट्ठे हुए, तो वो मरकुरी प्लैनेट बन गई, बुध ग्रह बन गया था। और अब ये कह रहे हैं कि सोने का यानी गोल्ड मिनरल एटम्स जब सब बाहर बिखर कर पड़े और इकट्ठा हो गए हैं, वो बना बृहस्पति प्लैनेट। ऐसा बनती है प्लैनेट एक एक। मेरी आत्मा ने भी स्वर्ण खनिज का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित कर लिया है। मैं बृहस्पति से उत्पन्न एक आत्मा हूँ। मैं देवगुरु क्यों बना था, जानिए। बृहस्पति ग्रह पर पाए जाने वाले सोने में सबसे ज्यादा शक्तियां होती है, यानी नीचे हमें मिलती है वो सोना अलग होती है। उसके नीचे नीचे स्तर से आवरण आके आके फिर खनिज जब बनती है, सूर्य से किरणें आती है तो पत्थरों में पड़कर वो सोना बनती जाती है। कोई कोई दूसरा मेटल बनती, कोई कोई दूसरा मेटल ऐसे पैदा हो जाती है नीचे। सारे मिनरल्स ऐसे ही होते हैं। उसके अपने अपने संबंधी किरणों से वो मिनरल्स पैदा होते हैं धरती पे। लेकिन वो जो प्योर कॉस्मोस में मिलते हैं मिनरल्स, उसका और इसका बहुत बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। तो बोल रहे हैं कि इनके अंदर, ये बृहस्पति प्लैनेट के अंदर बहुत महान शक्तिशाली सोने का शक्ति होती है, इसके अंदर शक्तिशाली होती है। इतना ही नहीं, यह अन्य ग्रहों की तुलना में परिमाण, गहराई, बल इत्यादि में ऊंचे स्थान पर है और वीरता से आगे खड़े होकर कार्य करने की क्षमता भी रखती है। यानी सबके
आगे खड़े होकर एक लीडर की तरह काम करने की भी क्षमता ये रखती है। ये साइज़ में, गहराई में, डेप्थ में और इसके वीरता में, बल, शक्ति में, सभी में ये बहुत ज़्यादा बलवान है। तो बड़ा भी है साइज़ में। इसलिए एक आत्मा के अंदर एक ही जैसा खनिज भरे होना एक अपूर्व बात है। मतलब एक ही आत्मा में एक ही खनिज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट खनिज नहीं होते हुए एक ही, यानी बुध प्लैनेट में मरकुरी भरी है और इनके अंदर बृहस्पति प्लैनेट के अंदर पूरा सोने के शक्तियां भरी पड़ी हुई है। बुधदेव की आत्मा पूरी तरह पारे के अणुओं से भरी होती है, इसलिए वे बुध ग्रह का स्वामी बन गए हैं। उसी तरह मेरे भीतर स्वर्ण शक्तियां भरे हुए हैं, इसलिए मैं बृहस्पति ग्रह का अधिपति बन गया हूँ। सभी ग्रहों से अगर तुलना करें तो बृहस्पति ग्रह हर विषय में महान और शक्तिशाली है। ऊपर भी बताया था, साइज में, हर चीज में वो बलशाली है, आगे है। तो अभी भी बता रहे हैं कि सभी ग्रहों के तुलना बृहस्पति ग्रह सबसे आगे है, महान है। इसीलिए और बृहस्पति जी भी देवगुरु कैसे बना वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। एक तो जुपिटर प्लैनेट इतना महान है, सब प्लैनेट से आगे है और उसके सबसे बड़ा है ये सबसे तुलना में। और उसका स्वामी है ये ऑलरेडी बृहस्पति जी, क्योंकि सेम दोनों के अंदर सेम शक्तियां हैं और बृहस्पति ग्रह से निकला हुआ एक आत्मा है वो, तो इसलिए उनका स्वामी है ये। तो सबसे आगे जो प्लैनेट है उनका स्वामी ही सबका स्वामी बन सकते हैं, ये बता रहे हैं ये। सभी ग्रहों से अगर तुलना करें तो बृहस्पति ग्रह हर विषय में महान और शक्तिशाली है। इसीलिए बृहस्पति ग्रह का स्वामी मुझे ईश्वर ने देवताओं के गुरु नियुक्त किया था। यानी मुझ ग्रहों का, बृहस्पति ग्रह का जो अधिपति हूँ, मुझे ईश्वर ने देवताओं के गुरु इसलिए बनाया था। श्री चक्र ध्यान साधना करने वाले अगस्त्य जी के शिष्यों को मैं मेरे शक्तियों में से एक भाग प्रदान करूंगा। आपके सिर में बाएं तरफ स्थित बृहस्पति ग्रंथि ही मेरा निवास स्थान है, यानी जो प्लैनेट बुध के अंदर ये रहते हैं, वहाँ का स्वामी है ये। यहाँ हमारे ब्रेन में कहाँ रहते हैं? हमारे लेफ्ट आई के पीछे, वहाँ पर हमारे ब्रेन के अंदर ये स्थित होते हैं। बृहस्पति ग्रंथि जहाँ है उसके अंदर ही रहते हैं, यही इनका रहने का जगह है। आपके बाएं आंख के सीधे पीछे और आपके बाएं कान के सीधे पीछे, ये दोनों के रेखाओं में, यानी इल्यूशनरी एक रेखा अगर खींचा जाए, हमारे लेफ्ट ईयर से एक रेखा और लेफ्ट आई से एक रेखा खींचे जाए, दोनों जहां क्रॉस करके मिलते हैं वो केंद्र बिंदु ही बृहस्पति ग्रंथि है। बृहस्पति ग्रंथि का स्थान वही है और वहीं पर हमारा देवगुरु बृहस्पति देवता वहां रहते हैं। आपके ब्रेन में सुनहरे कांति को प्रसारित करने वाला बृहस्पति ग्रंथि के बारे में और जानिए। यानी ये बता रहे हैं आपके अंदर सुनहरे कांति, यानी सोने के शक्तियों को प्रसारित, कांति शक्तियों को प्रसारित करने वाला बृहस्पति ग्रंथि, ये जो जुपिटर ग्लैंड है, इनके बारे में और जानकारी ये दे रहे हैं। मेरा तत्व ही आपके अंदर के बृहस्पति ग्रंथि का तत्व है, यानी प्लैनेट का वो ही तत्व है जो उनका स्वामी का है। ऊंचे ज्ञान को प्रदान करने वाला और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शी बनने वाला बृहस्पति ग्रंथि के चारों ओर फैले हुए अशुद्धियों को मैं सबसे पहले नष्ट कर दूंगा। आपके बाएं ब्रेन अच्छी तरह काम करने के लिए मेरे शक्तियां सहायता करेंगे। बृहस्पति ग्रंथि को उत्तेजित करके रॉयल ग्लैंड के साथ उसे जोड़ने वाला कांति मैं प्रदान करूंगा। यानी ये रॉयल ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ग्लैंड को और ये जुपिटर ग्लैंड दोनों को मिलाने के लिए कांति ये प्रदान करेंगे। बृहस्पति ग्रंथि बृहस्पति ग्रंथि और रॉयल ग्लैंड के बीच में जो लाइट ब्रिज होती है वह अशुद्धियों से भरी हुई है।
बृहस्पति ग्रंथि और रॉयल ग्लैंड के बीच में जो लाइट ब्रिज होती है वह अशुद्धियों से भरी हुई है और वहां पूरे अंधकार छाया हुआ है। यानी इन्होंने बोला था कि रॉयल ग्लैंड और बृहस्पति ग्रंथि के बीच में मैं कांति को प्रसारित करूंगा। उसके बाद कह रहे हैं कि बृहस्पति ग्रंथि और रॉयल ग्लैंड के बीच में एक लाइट ब्रिज होती है, वो पूरा अशुद्धियों से भरी हुई है और वहां पर पूरे अंधकार छाया हुआ है। यानी जो सोने के शक्तियों से भरी हमारे बृहस्पति ग्लैंड ग्रंथि, जुपिटर ग्लैंड अब पूरे ब्लैक बन चुकी है, अंधकार छाया हुआ है वहां पर। उस अंधकार को मिटाकर कांति प्रसारित करना ही मेरा काम है। आज आप श्री चक्र ध्यान साधना करने के बाद बैठकर आपके बाएं ब्रेन के केंद्र भाग में एकाग्रता से देखना होगा। वहां एक गोलाकार सुनहरा गेंद जैसा वस्तु को देखना है और उस सुनहरे गेंद से निकलने वाले सुनहरे प्रकाश किरणों को भी ध्यान से देखना होगा। यानी जो एड्रेस बताए थे, लेफ्ट ईयर से लेफ्ट आई के दोनों रेखा मिलने के वो केंद्र बिंदु के पास जहां पर हमारा जो जुपिटर ग्रंथि है, ग्लैंड है, जुपिटर ग्लैंड है, वहां उस जगह हमें, क्योंकि ग्लैंड को हमने नहीं देखा, तो वहां एक गोलाकार सुनहरा वस्तु को हमें देखना है। वो दिखेगी ऐसा, अच्छी तरह ध्यान रखे तो वहां पर ऐसा ही मालूम पड़ेगी। तो वो वस्तु से एक सुनहरा प्रकाश किरणें भी निकल रहे वहां से, क्योंकि वो सोना है पूरा, तो चमकती है। तो सुनहरे प्रकाश किरणों को भी ध्यान में हमें देखना होगा। बाएं ब्रेन भाग में कांति अधिक होने के कारण वहां के नर्व फाइबर्स में प्रकंपनों को आप अनुभव कर सकते हैं। यानी ये वहां पर ये बृहस्पति जी वो लाइट ब्रिज जो है उसमें अंधकार मिटाकर, वहां शुद्धियों को मिटाकर पूरा अपना कांति भी देंगे और स्वयं जुपिटर ग्लैंड भी अपना सुनहरा शक्तियां बाहर प्रकट करेगी किरणों को। तो इसीलिए बहुत अधिक हो जाएगा लेफ्ट ब्रेन के भाग में। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे ब्रेन में पूरा कांति फैलने के कारण वहां के नर्व फाइबर्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। वो प्रकंपनों को हमें अनुभव कर सकते हैं। जो लोग गहराई से ध्यान करेंगे वे एक बिजली चमक जैसा एक सुनहरा कांति किरण बाहर निकलते हुए देख सकेंगे। यानी अगर हम डीप मेडिटेशन करेंगे तो वो गोलाकार वो कांति किरणें प्रसारित होना, उसके बाद एक कंपन वहां पर पैदा होना और बिजली चमक जैसा भी देख सकते हैं। एक लाइटनिंग की तरह, एक गोल्डन लाइटनिंग की तरह हम एक देख सकते हैं। उन कंपनों से उत्पन्न ध्वनि को भी स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे। देखिए, वहां से वो प्रकंपन से एक ध्वनि भी उत्पन्न होती, वो कैसा होता है, सब अपने अपने ध्यान में सुनना होगा। आपके भीतर गुरु का अनुकंपा बढ़ते हुए जान सकेंगे। यानी हमारे अंदर गुरु गुरु का अनुग्रह, उनकी कृपा, अनुकंपा वो बढ़ते हुए हम फील कर पाते हैं। ऐसा बृहस्पति देव कह रहे हैं। आपके सदगुरु महर्षि श्री अगस्त्य जी को नमन करके, उनको स्तुति करके धन्यवाद देते हुए ध्यान कीजिए। आज का दिन पूरे समय आप लोग आपके सदगुरु महर्षि श्री अगस्त्य जी के प्रति धन्यवाद भावना आपके अंदर धारण करके ध्यान कीजिए। आज पूरे दिन के आपके गुरु के चिंतन में ही बिता लीजिए। गुरु का ही ध्यान करते रहिए। आपको यह महसूस करना होगा कि आपके और आपके गुरु के बीच में जो कांति शक्तियां हैं वे बढ़ रहे हैं। मैं श्री बृहस्पति के शक्तियां आपके बृहस्पति ग्रंथि को प्रेरित करने से आपके अंदर गुरु भक्ति, विश्वास और प्रेम अत्यधिक स्रावित करना आप जान सकेंगे। यानी वहां हमारे अंदर
वो भक्ति और प्रेम रस का स्राव होते हुए यानी सीक्रेट होते हुए, यानी हमारे जुपिटर ग्लैंड के अंदर से ये भावनाएं स्रावित होंगी, वहां से शक्ति स्रावित होगी। तो हमारे अंदर प्यार, विश्वास, गुरु भक्ति एकदम से रस की तरह बाहर वो निकलेगी। आपके जीवन काल अंत तक मैं आपके अंदर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए सहायक बनकर रहूंगा। श्री बृहस्पति का संपूर्ण आशीर्वाद।